हाल? केम छो તમે? મજામાં ને? कसे आहात तुम्ही? मजेत ना? How are you all? Fine. Okay. Today I'm going to teach you 4.2 Storyteller Standard 9. तो मैं हूँ शालिनी उबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को सिखाने जा रही हूँ इंग्लिश का लेसन जो 9th स्टैंडर्ड का है 4.2 द स्टोरी टेलर। अभी इसका ये जो वार्मिंग अप है इसका मैं आंसर आपको देने वाली हूँ क्वेश्चन एंड आंसर्स के साथ, लेकिन उसके पहले हम लोग सीख लेते हैं भाई क्या है ये द स्टोरी टेलर। इट वॉज अ हॉट आफ्टरनून, बहुत ही गर्मी की दोपहर थी। एंड द रेलवे करेज इज करस्पॉन्डिंगली सल्ट्री, और ये जो रेलवे का जो करेज था ना वो क्या था? ह्यूमिड था, सल्ट्री था। भी तुम लोग को पता है ना गर्मी के मौसम में कैसे रहता है सब क्लाइमेट। एंड द नेक्स्ट स्टॉप वॉज एट टेम्पल कोम नियरली एन हावर अहेड। अभी तकरीबन 1 साल के बाद आगे का जो स्टॉप आने वाला था वो था टेम्पल कोम। The occupants of the carriage were a small girl and a smaller girl and a small boy. अभी वो जो रेलवे का जो डब्बा था उसके अंदर 2 लड़कियां थी और एक लड़का था, ठीक है। Their aunt occupied one corner seat. उनकी जो आंटी थी उसने एक कॉर्नर का सीट पकड़ के रखा हुआ था। And the further corner seat on the opposite side was occupied by a bachelor who was a stranger to their party. अभी उनके सामने ही एक बैचलर बैठा हुआ था, एक यंग लड़का बैठा हुआ था और वो इन लोगों के इसमें वो अलग था। ये लोग सब साथ में थे और वो थोड़ा अलग था। But the small girls and the small boy empathically occupied the compartment. अभी ये जो छोटे बच्चे थे वो लोग मस्ती कर रहे थे तो पूरे कंपार्टमेंट में उन लोगों का भागम भाग चल रहा था। पूरे कंपार्टमेंट को ही उन लोगों ने ऑक्यूपाई कर लिया था। Both the aunt and the children were conversational in a limited. अभी वो लोग जो थे ना आपस में बहुत ही कम बातें करते थे। Persists way, तो reminding one of the attentions of a housefly that refuses to the discouraged. Most of the aunt's remarks seemed to begin with don't, and nearly all of the children's remarks began with why. The bachelor said nothing out loud. तो बच्चों ने ये जो कंपार्टमेंट में हुड़दंग मचा कर रखा हुआ था उसके कारण वो आंटी जो थी उन लोगों को कुछ भी करके डाइवर्ट करना चाहती थी और उन्होंने उन्हें हाउस फ्लाई वगैरह दिखाने की कोशिश की, लेकिन वो बच्चे जो थे उन लोगों ने उसे रिफ्यूज़ कर दिया और वो फिर से मस्ती करने लगे। तो आंटी ने उन लोगों को वो जो भी कुछ करते थे तो आंटी उनको बोलती थी डोंट डोंट डोंट, ये मत करो वो मत करो। और जो बच्चे थे वो लोग हमेशा उन्हें पूछते थे वाई वाई वाई। और ये जो सब है ना वो बैचलर बैठ के देख रहा था लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा, हालांकि वो भी इरिटेट हो रहा था इन बच्चों की मस्ती देख कर। ओके, सो डोंट सिरिल डोंट, exclaimed the aunt as the small boy began smacking the cushions of the seat, producing a cloud of dust and at each blow. अभी वो जो लड़का था वो बहुत ही नॉटी था तो वो क्या करने लगा, वो जो बैठते ना वो सीट कुशन जो होता है उसमें का वो क्या करने लगा, उसे जोर जोर से वो मारने लगा। तो उस कारण क्या होने लगा,
उसमें का जो डस्ट था, जो धूल था, वो सब जगह पे उड़ने लगा। कम एंड लुक आउट द विंडो, शी एडेड। अभी जो आंटी थी बेचारी वो भी हेल्पलेस हो गई थी। उसने क्या कहा कि इधर आओ, देखो देखो विंडो के बाहर, तो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। द चाइल्ड मूड रिलक्टेंटली टू द विंडो। अभी अनविलिंगली ही वो बच्चा जो था वो विंडो के पास गया। Why are those sheep being driven out of that field? He asked. अभी उसने क्या पूछा कि ये जो शीप है ना, वो वहां से लोग बाहर दूसरी फील्ड में क्यों लेकर जा रहे हैं। अभी उसको जो बाहर दिखा वो उसने सवाल उसके आंटी को पूछा। I expect they are being driven to another field where there is more grass. तो आंटी ने क्या बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो उन्हें दूसरे फील्ड में लेकर जा रहे हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा ग्रास होगा। Said the aunt weakly. अभी बेचारी वो सवाल है उसका कुछ तो जवाब तो देना चाहिए, इसके लिए बेचारी ने ऐसे सोच कर एक जवाब उसको दे दिया। ठीक है, बट देर इज लॉट्स ऑफ ग्रास इन दैट फील्ड। लेकिन उस फील्ड पे भी तो बहुत ज्यादा ग्रास है। प्रोटेस्टेड द बॉय। फिर उस लड़के ने कहा, देर्स नथिंग एल्स बट ग्रास देर। वहां पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ ग्रास ही ग्रास है। एंड देर्स लॉट्स ऑफ ग्रास इन दैट फील्ड। आंटी वहां पर उस फील्ड में बहुत सारा ग्रास है। तो फिर उन लोगों को बाजू के इसमें क्यों लेकर जा रहे हैं, वहां पर तो ग्रास है, फिर बाजू में क्यों। इस तरह से वो बच्चे ने उसको परेशान करना शुरू कर दिया। Perhaps the grass in the other field is better, suggested the aunt fatuously. अभी आंटी ने बोला अभी क्या जवाब दूं। तो उसने क्या कहा कि हो सकता है कि दूसरे फील्ड में का जो ग्रास हो इस ग्रास से भी बेटर हो। तो बेचारी ने उसे जवाब लिया फुलिशली। जैसे अभी कुछ तो बच्चे हैं सवाल पूछ रहे हैं तो अभी उनको कुछ तो जवाब देना चाहिए करके उसने उन्हें जवाब दे दिया। फैचुअसली मीन्स फुलिशली। व्हाई इज इट बेटर केम द स्विफ्ट इनएविटेबल क्वेश्चन। फिर उसने पूछा, उसका सवाल फिर से आ गया कि क्यों, इससे बेटर क्यों। ओ लुक एट दोस काउस। अभी आंटी ने उसको डाइवर्ट करने के लिए कहा ओ लुक एट दोस काउस एक्सक्लेम्ड द आंट। नियरली nearly every field along the line had contained cows or bullocks, but she spoke as though she were drawing attention to the rarity. तो वो बेचारी वो बच्चे का अटेंशन वहां पर करने के लिए उसको वो खिड़की के बाहर कुछ ना कुछ दिखा रहे थे। वो देखो काव देखो, फिर बुलक्स देखो, ऐसे वैसे करके उसको वो रिझाने का कोशिश कर रही थी। अभी ना ऐसे फील्ड में काव बुलक्स तो दिखते ही है क्या नहीं। तो बच्चे को वो पता है कि, लेकिन आंटी इस तरह से उसे समझा रही थी ना कि जैसे वो बहुत ही कम उसको काव और बुलक्स देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो उन्हें ऐसे लग रहा था कि अरे यार क्या वही 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 दिखाते रहते हैं हमेशा, ये क्या हम लोग के लिए नया है क्या, ऐसा। ठीक है, तो वही वही देख देख के भी बच्चे लोग क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। लेकिन वो आंटी बाबा बहुत परेशान हो रही है। आई एग्रीड। ओके, व्हाई इज द ग्रास इन द अदर फील्ड बेटर, परसिस्टेड सिरिल। अभी फिर से वो उसी सवाल पर आया कि दूसरे फील्ड में का ग्रास क्यों बेटर है, ये फील्ड में का ग्रास बेटर क्यों नहीं है। ये देखो ये भी तुम लोगों के जैसा ही नोटी है बच्चा। द फ्राउन ऑन द बैचलर्स फेस ऑफ डीपनिंग टू अ स्काउल। अभी जैसे मुंह टेढ़ा करते हैं, नाक चढ़ाते हैं ना कि अरे यार क्या है ये लोग, ऐसा करके। और ये आंटी को भी देख के और वो बच्चों को भी देख के वो भी तो इरिटेट हो रहा था ना। अगर बच्चे इतना परेशान करेंगे कहीं पर भी ट्रैवलिंग में जाते हैं तो कोई भी इंसान इरिटेट तो हो ही जाएगा। इवन वो आंटी भी थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रही थी, लेकिन वो भी बेचारी क्या कर सकती थी, वो तो आखिर बच्चे ही तो थे। ही वॉज
a hard, unsympathetic man, the aunt decided in her mind. अभी जैसे ही उसने आंटी ने देखा कि ये भी इरिटेट हो रहा है, मुंह टेढ़ा मेढ़ा कर रहा है, देखो कितना हार्ड और अनसिंपैथेटिक मैन है, यानी इसके मन में तो बिल्कुल रहम ही नहीं है। तो आंटी ने अपने एक माइंड बना लिया उस बैचलर के बारे में। She was utterly unable to come to any satisfactory decision about the grass in the other field, और वो आखिर तक बेचारी किसी भी ऐसे सेटिस्फैक्टरी डिसीजन पर नहीं पहुंच पाई, क्योंकि वो बच्चा उसे सवाल पूछे जा रहा था कि वो क्यों दूसरे फील्ड में गए, वो फील्ड छोड़ के वो लोग क्यों दूसरे फील्ड में गए, आंटी मुझे बता। तो आंटी उन्हें जो सेटिस्फैक्टरी आंसर था वो नहीं दे पा रही थी कि ग्रास को दूसरे फील्ड में क्यों लेकर गए। The smaller girl created a diversion by beginning to recite on the road to मंडाले। अभी वो जो एक छोटी लड़की थी, सबसे छोटी लड़की थी, वो क्या करने लगी, पोएट्री गाने लगी। ऑन द रोड टू मंडाले, शी ओनली न्यू द फर्स्ट लाइन, उसे उसका सिर्फ फर्स्ट लाइन ही पता था, बट शी पुट हर लिमिटेड नॉलेज टू द फुलेस्ट पॉसिबल यूज, और वो अपना जो लिमिटेड नॉलेज था वो उसका यूज कर रही थी। शी रिपीटेड द लाइन, और क्या करने लगी, वो वही लाइन जो था रिपीट करने लगी। क्या बोल रही थी वो, ऑन द रे टू मंडाले, ऑन द रोड 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 टू मंडाले। कैसे लग रहा है तुम लोग को? She repeated the line over and over again in a dreamy but resolute, uh, resolute and very audible voice. It seemed to the bachelor as though someone had bit, someone had a bet with her that she could not repeat the line aloud 2000 times without stopping. Whoever it was who had made the wager was likely to lose his bet. तो वो जो लड़की थी ना, इतनी मगन होके वही लाइन बोले जा रही थी। ऐसा लग रहा था वो बैचलर को कि उसने उसका किसी के साथ ऐसे बेट लगा हुआ है कि तू ये जो लाइन है ना 2000 बार बोल ही नहीं सकती है। इसके लिए वो बिना रुके जोर जोर से बोलते ही जा रही थी। ऑन द रोड टू मेलडे का मंडाले, ऑन द रोड टू मंडाले, तो रिपीट किए जा रही थी। तो ऐसे लगा ना वो बैचलर को, अगर जिस किसी ने भी उसे ये बेट लगाया होगा वो तो पक्का हारने वाला है ये बेट, क्योंकि ये तो भाई रुकने वाली नहीं है। कम ओवर हियर एंड लिसन टू अ स्टोरी, सेड द आंट। अभी आंटी ने बेचारी ने एक और आइडिया किया। उसने क्या बोला कि इधर आ जाओ, मैं तुम लोग को एक स्टोरी बताती हूँ। When the bachelor had looked twice at her, तो वो जो दूसरी बार जो था ना, उसने बैचलर ने उसकी ओर देखा। The children moved listlessly towards the arms end of the carriage. अभी वो लोग क्या किए, बच्चे लोग अनविलिंगली, बिना इच्छा के, जबरदस्ती से वो जिस कॉर्नर में उनकी आंटी बैठी थी वहां पर सब गए। Evidently her reputation as a storyteller did not rank high in their estimation. तो ऐसे लग रहा था कि उस वो जो आंटी उनकी जो स्टोरी बोलते हैं ना, तो वो उन लोगों के हिसाब से ऐसे कुछ खास नहीं होती है, उसमें कोई दम नहीं होता है। वही मीनिंग होता है, मोरल होता है, वही सब उसमें होता है। इसके लिए बच्चों को वो भी सुनने के लिए कंटाला आ रहा था, लेकिन मजबूरी में वो जो बच्चे थे वहां पर गए स्टोरी सुनने के लिए। इन In a low, confidential voice, interrupted at frequent intervals by loud, petulant questioning from her listeners. अभी जो बच्चे थे वो बेचारी अपनी कहानी सुना रही थी उन लोगों को, और
धीरे आवाज में वो उन्हें कहानी सुना रही थी, और बच्चे जो थे उसको बीच बीच में जोर जोर से सवाल पूछ पूछ कर उसको परेशान कर रहे थे. Petulant questioning from her listeners. She began an unenterprising and deplorably uninteresting story about the little girl who was good. अभी वो भी ये जो स्टोरी बता रही थी, वो जैसे बिना किसी उम्मीद के बोलते हैं ना, उस तरह से किसी भी तरह से लोग चुप बैठ जाए, इस हिसाब से वो स्टोरी बताई जा रही थी. और उसका जो स्टोरी बोलने का जो तरीका भी था ना, वो बहुत ही बुरा था. ओके. और बच्चे लोग भी जो कहानी सुन रहे थे, बहुत ही बेमन से अनइंटरेस्टिंगली सुन रहे थे. अभी वो किसकी स्टोरी बता रही थी? अबाउट अ लिटिल गर्ल हु वॉज गुड. अभी वो एक छोटी लड़की के बारे में कहानी बता रही है. हु वॉज गुड, जो अच्छी थी, एंड मेड फ्रेंड्स विथ एवरी वन ऑन अकाउंट ऑफ हर गुडनेस. तो उसका नेचर इतना अच्छा था ना कि वो हर किसी को अपना दोस्त बना दी थी. एंड वॉज फाइनली सेव्ड फ्रॉम अ मैड बुल बाय अ नंबर ऑफ रेस्क्यूअर्स. और एक बार एक बुल उसके पीछे पड़ गया, मैड बुल. तो उसको बचाने के लिए बहुत सारे जो रेस्क्यूअर्स थे उसको बचाने के लिए उसके पीछे दौड़े थे. वो एडमायर्ड हर मोरल कैरेक्टर. तो उसका ये जो अच्छा स्वभाव था उसको वो लोग पसंद करते थे, इसके लिए वो लोग उसे बचाने के लिए सब जन उसके पीछे दौड़े. Wouldn't they have saved her if she hadn't been good? Demanded the bigger of the small girls. अभी वो जो दो स्मॉल गर्ल्स में की जो बड़ी लड़की थी, उसने क्या सवाल पूछा कि अगर वो अच्छी नहीं होती, गुड नहीं होती गर्ल, तो क्या वो लोग उसे बचाने नहीं दौड़ते थे क्या? It was exactly the question that the bachelor had wanted to ask. और यही सेम सवाल वो जो बैचलर थे वो उन्हें पूछना चाहते थे. उनके मन में भी वही सेम सवाल आया था कि क्या अगर वो लड़की बुरी होती तो वो उसे नहीं बचाते क्या? Well, yes, admitted the aunt lamely. और इसी तरह से आंटी जो थी उसने उन लोगों को ऐसे ही जवाब दे दिया कि हाँ ठीक है, इसलिए वो अगर उसको अच्छी नहीं होती तो नहीं बचाते. बट आई डोंट थिंक दे वुड हैव रन क्वाइट सो. हाँ, तो शायद बचाते, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि शायद वो लोग इतना तेज दौड़ते जितना इस लड़की को बचाने के लिए वो लोग दौड़ रहे थे. Run quite so fast to her help if they had not liked her so much. अगर वो लोग उसे इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते होते तो वो लोग उसे बचाने के लिए इतने स्पीड में नहीं भागते. It's the stupidest, sorry, it's the stupidest story I have ever heard, said the bigger of the small girl. अभी वो जो दो लड़कियों में की जो बड़ी लड़की थी उसने कहा कि इतनी मूर्खता भरी कहानी मैंने मेरी जिंदगी में आज तक नहीं सुनी है. विथ इमेंस कन्विक्शन. और एकदम फॉर्मली उसने कहा कि इतनी बेतुकी कहानी, बेवकूफ़ी भरी कहानी मैंने आज तक कभी नहीं सुनी है. I didn't listen after the first bit. It was so stupid, said Cyril. तो जो सिरिल जो था ना वो लड़का, उसने क्या बोला कि पहले ही बिट से मैंने ये कहानी सुनी ही नहीं. इट वॉज सो स्टूपिड, यानी सुनने लायक भी थी नहीं ये कहानी, ऐसे उसने कहा. द स्मॉलर गर्ल मेड नो एक्चुअल कमेंट ऑन द स्टोरी. अभी वो जो सबसे छोटी लड़की थी उसने उस कहानी के ऊपर कोई भी कमेंट नहीं दिया. बट शी हैड लॉन्ग अगो रिकमेंडेड अ मर्मर्ड रिपीटेशन ऑफ हर फेवरेट लाइन. और वो अभी भी अपने मन ही मन में गुनगुना रही थी उसका वही वाला लाइन जो वो गा रही है कब से. वो अभी तक वही गाना बड़बड़ बड़बड़ कर रही है. तो उसने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई भी कमेंट भी
नहीं किया। यू डोंट सीम टू बी अ सक्सेस एज अ स्टोरी टेलर, सेड द बैचलर सडनली फ्रॉम हिज कॉर्नर। अभी वो जो बैचलर था वो बैठे बैठे ये सब जो सीन चल रहा था ना उसके आंखों के सामने, वो देख रहा था कि ये कहानी सुना रही है और बच्चे किस तरह से उसे सवाल पूछ रहे हैं और किस तरह से वो आंटी भी अनविलिंगली कहानी कह रही है, बच्चे भी अनविलिंगली अनइंटरेस्टिंगली कहानी सुन रहे हैं, उसको सवाल पूछ रहे हैं, वो जबरदस्ती कुछ न कुछ इसे जवाब दे रही है, ये सब वो देख रहा है। और आखिरकार उसने क्या कहा आंटी से कि तुम एक सक्सेस स्टोरी टेलर जो है दिखाई नहीं देती। द आंट bristled in instant defense at this unexpected attack। अब ये जो आंट थी उसको तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था कि अचानक से बैचलर ऐसे कुछ बोलेगा, तो तड़ाक से खड़ी हो गई। It's a very difficult thing to tell stories that children can both understand and appreciate, she said stiffly। अभी उसने क्या कहा कि छोटे बच्चों को कहानी सुनाना कोई खाने का काम नहीं है भाई, बहुत ही मुश्किल काम होता है बच्चों को समझाना, उनसे एप्रिशिएशन लेना, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। आई डोंट एग्री विथ यू, सेड द बैचलर। बैचलर ने कहा मैं तुम्हारी बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। परहैप्स यू वुड लाइक टू टेल देम अ स्टोरी, वॉज द आंट्स रिटॉर्ट। तो अभी आंटी ने कहा ठीक है, शायद तुम कोशिश करके देखना चाहते हो इन लोगों को कहानी सुनाकर। इस तरह से आंट ने कहा। टेल अस द स्टोरी, डिमांडेड द बिगर ऑफ द स्मॉल गर्ल्स। अभी वो दो लड़कियों में की जो बड़ी लड़की थी उसने कहा कि हाँ हमें सुनाओ कहानी। वंस अपॉन अ टाइम बिगेन द बैचलर। अभी ये जो बैचलर था उसने कहानी सुनानी शुरू कर दी। देयर वॉज अ लिटिल गर्ल कॉल्ड बर्था। एक छोटी सी लड़की थी, उसे बर्था करके सब जन बुलाते थे। Who was extraordinarily good। वो जो लड़की थी ना वो जरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली गुड लड़की थी, अच्छी लड़की थी, यानी सबसे अलग ऐसे। द चिल्ड्रंस momentarily aroused interest began at once to flicker। All stories seemed dreadfully alike no matter who told them। अभी बच्चों को ऐसे लग रहा था कि ये हर कहानी की शुरुआत इसी तरह से क्यों होती है, कोई एक अलग कहानी की शुरुआत क्यों नहीं करते। तो ऐसे वो लोग बच्चे लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन क्या कर सके, अभी इन लोगों को कौन बताएगा कि भाई हमेशा तुम लोग इसी तरह की कहानियां हम लोगों को क्यों सुनाते हो। She did all that she was told। अभी वो जो भी कहती थी, उसे जो भी कहते थे वो सब करती थी। She was always truthful। वो हमेशा सच्चाई से रहती थी, सच्चा काम करती थी। She kept her clothes clean। अपने कपड़े हमेशा साफ सुथरे रखती थी। Ate milk puddings as though they were jam tarts। तो क्या खाती थी वो, जैम टार्ट्स किए हुए मिल्क पुडिंग खाती थी। लर्नड हर लेसन्स परफेक्टली। उसकी जो पढ़ाई होती थी वो अच्छे से करती थी। एंड वॉज पोलाइट इन हर मैनर्स। और उसका जो मैनर्स भी था बहुत ही पोलाइट था, सबसे बहुत अच्छे से बात करती थी, बहुत प्यार से बात करती थी, अपना हर काम जो होता है वो टाइम टू टाइम करती रहती थी। Was she pretty? asked the bigger of the small girls। अभी वो दो लड़कियों में की जो बड़ी लड़की थी उसने पूछा कि क्या वो प्रिटी थी। Not as pretty as any of you। हाँ तुम लोगों की जितनी तो वो प्रिटी नहीं थी, प्यारी नहीं थी, said the bachelor, but she was horribly good। लेकिन वो भयानक अच्छी थी। There was a wave of reaction in favor of the story। The word horrible in connection with goodness was a novelty that commanded itself। अभी देखो horrible और goodness ये दो शब्द है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। ओके, तो
इन दोनों का आपस में वेव लाइन किस तरह से मिल सकता है, ये जो कहानी ये पहली बार सुन रहे थे बच्चे, तो ये जो वर्ड्स थे ना उन लोगों के लिए थोड़े से नए और थोड़े से हटके थे, जो आंटी की स्टोरी में उन लोगों को कभी मिलते नहीं थे। ये दो वर्ड्स मिलाने से स्टोरी में एक ऐसी सच्चाई मिली जो उन लोगों को अभी तक उनकी आंटी की स्टोरी में नहीं मिली थी। इसके लिए जो बच्चे थे उन लोगों को इंटरेस्ट डेवलप होने लगा कि अभी कहानी में आगे क्या होगा करके। ओके। ओके, अभी ये जो पार्ट 2 है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ अगले पार्ट में। अभी पार्ट 1 में पार्ट 1 डालती हूँ और पार्ट 2 में पार्ट 2 डालती हूँ, ठीक है? तो आप लोगों को भी इजी पड़ेगा। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं जो भी सिखा रही हूँ। तो सब्सक्राइब करना, बेल का आइकन टैप करना, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर कर दिया है ऑलरेडी तो थैंक यू वेरी मच। और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, उन्होंने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए आप लोग। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके एसएससी तक के बच्चों के लिए मैंने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। तो आप लोग जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा आप लोगों की पढ़ाई में, ठीक है? तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए इसके जो मैंने क्वेश्चन एंड आंसर्स अपलोड कर दिए हैं आप लोगों के लिए, आप लोग वो भी लिख सकते हैं, ठीक है? वो भी आपको मिलेंगे प्लेलिस्ट में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।